मैं तो पिंकी के ही साथ रहूँगा, पिंकी ही मेरा कुछ सब कुछ है। मैं पिंकी के साथ रहूँगा, पिंकी के साथ रहूँगा, पिंकी के साथ रहूँगा। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मैं उसके साथ ही रहूँगा, मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकता। सोनू मेरी कुछ भी नहीं है। सोनू को मैं नहीं जानता, सोनू पता नहीं कहाँ से आकर मेरे घर में रहने लगी, मेरे पीछे पड़ गई। मैं तो सोनू को जानता तक नहीं कौन है ये। मेरी तो सब कुछ पिंकी है, सब कुछ मेरी पिंकी है। पिंकी मेरी जान है, पिंकी मेरी मोहब्बत है, पिंकी मेरी बीवी है, पिंकी मेरी न जाने क्या 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 फलाना फलाना न जाने क्या क्या है। सो मेरी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हेलो गाइस, मैं श्रद्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का श्रद्धा रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लाइक गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में यही है कि पिंकी की जो हस्बैंड है, आप लोग जानते होंगे विकास। अब जी तो कहने का मन नहीं करता उनको। भाई वो लाइव आए थे कल, लाइव रात में लाइव आए थे। उन्होंने लाइव में ऐसी ऐसी बात बोली, ऐसी ऐसी बात बोली कि आपको रूह कांप जाएंगे वो बात सुनकर। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना प्लीज, तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी उन्होंने लाइव में क्या क्या कहा। भाई उनका ये कहना है, सीधा सीधा कहना है, सारे सब लोगों के सामने ये कहना है कि मैं तो सिर्फ उनकी के साथ रहना चाहता हूँ, सोनू से मेरा कोई मतलब नहीं। सोनू कौन है, कहाँ से आई है, भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ इनकी से मतलब। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे विकास, कि अगर सोनू भाड़ में जाए, सोनू से कोई मतलब नहीं है, तो जब सोनू से ब्याह करके लाए थे, जब सोनू से प्यार किए थे, लव मैरिज तो सोनू से भी किया है आपने, तो सोनू कौन थी? क्यों लाए थे आप सोनू को? किस तरह तड़पाने के लिए लाए थे? किस तरह से परेशान करने के लिए लाए थे? किसी की लाइफ के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जाता है, जिस तरह सब कह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई? थोड़ी भी नहीं आई। आप चिल्लाए जा रहे हैं, मैं तो सिर्फ पिंकी के साथ रहना चाहता हूँ, पिंकी के साथ, जबकि सोनू के सामने चिल्ला रहे हैं। शर्म नहीं आती? उस बेचारी पे क्या बीत रही होगी, उसके दिल पर हाथ रख के देखो, कैसे उसका दिल धड़क रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, कैसे अंदर अंदर घुट घुट के वो मर रही होगी। एक बार ये तो कह देती, एक बार सिर्फ ये कह देती कि नहीं, मैं अपनी दोनों वाइफों के साथ रहना चाहता हूँ, दोनों के साथ में प्रेम पूर्वक रहना चाहता हूँ, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। तो दोनों खुश हो जाती है। दोनों क्या खुश होती है यार? मुझे नहीं लगता कि दोनों खुश हो जाती, पर सोनू खुश होती। सोनू खुश होती क्योंकि गाइस सोनू के साथ कभी नहीं रहता, ऐसे आता जाता रहता है सोनू के घर पे, मम्मी की है इनकी, तो उसी की वजह से, उनकी वजह से आते जाते रहते हैं। बाकी सोनू के साथ रहते नहीं है, ये रहते हैं पिंकी के साथ। अभी तक पहले भी रहते थे, अब 2 4 10 दिन से शायद नहीं रह रहे थे, ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो सोनू के साथ सेवा वगैरह कराने के लिए, देखभाल करने के लिए सोनू थे। लेकिन अभी ठीक हो गए हैं एकदम, तो अभी पिंकी के साथ रहना चाहते हैं, फिर से पिंकी के साथ वापस जाना चाहते हैं। इसमें पिंकी कम नहीं है गाइस, इसमें सबसे ज्यादा धरा पिंकी का भी है कि वो सोनू के पास उनको आने नहीं देती है। ये उसके प्यार में पागल हो चुका है, उसके बिना ये विकास जी रह नहीं सकते, विकास बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और उसी का फायदा उठाकर वो सोनू के पास इनको रहने नहीं देना चाहती। वो नौटंकी इसलिए सब कर रही है, वो चाहती है कि सोनू से तलाक लें, सोनू को एकदम से छोड़े, मैं बस रहूं। इसलिए वो तलाक की सब नौटंकी, जितनी नाटक कर रही है ना कि मुझे तलाक चाहिए, मैं लेने वाली हूँ, ये सब नाटक कर रही है कि जिससे ये सोनू को छोड़े, सोनू को तलाक दे, मैं बस अकेली रहूं, मेरे पास बस रहे, उसके पास जाएंगे। जैसे हर एक पत्नी को जलन होती है गाइस अपने, हमारा पति किसी दूसरी औरत से ना बात करे, वैसे ही एकदम से मुझसे भी उसको भी हो रही है। लेकिन वो दूसरी औरत नहीं है, वो उनकी पहली पत्नी है, पहले वो उनकी लाइफ में आई थी, क्योंकि समझ लो, पहले विकास की लाइफ में सोनू आई थी, उसके बाद तुम आई। वो दूसरी नहीं है, दूसरी नहीं है। अगर दूसरी कहा जाए तो दूसरी तुम हो, दूसरी का टाइप तुम्हें मिलेगा, उसे नहीं, सोनू को नहीं मिलेगा। सोनू की रियल वाइफ है, कानूनी वाइफ उनकी है सोनू, तुम नहीं हो। अगर कानूनी तरीके से देखा जाए तो एक वाइफ रहती दूसरी नहीं आ सकती। वो सोनू ने एक्सेप्ट किया है तुमको, तब तुम यहाँ पे हो, है ना? नहीं तो तुम ना रहती। सोनू अगर एक्शन लेती तो तुम ना रहती यहाँ। आवाज से नहीं, उसको बेचारी को दूर करने में लगी है, भगाने में लगी है। तो मेन इस कहानी का मेन मास्टरमाइंड ये पिंकी है गाइस, पिंकी है। ये रहने नहीं देना चाहती विकास को, इस सोनू के साथ बिल्कुल नहीं रहने देना चाहती। ये जो नौटंकी कर रही है ना कि हम ऐसा करेंगे तो विकास छोड़ के सोनू को मेरे पास चले आएंगे, हाँ बिल्कुल सही हो रहा है, वही हो रहा है जो वो चाहती है, वही हो रहा है जो वो चाह रही है। तभी ये सब गेम खेल रही है। तो तुम इतना बड़ा गेम खेल रही हो यार, किसी औरत को उसके पति से अलग कर रही हो, तुम ये नहीं सोचती कि पहले तो तुमको पता था कि वो उसकी शादी हुई है, उसकी ऑलरेडी वाइफ है, तो पता था तो तुमने शादी क्यों किया? अब तो तुमने शादी किया भी,
तो उसके पास भी रहने दो, अपने पास भी रखो। दोनों के हस्बैंड हैं, दोनों लोग अपने साथ में रहो। अगर साथ में नहीं पढ़ रहे तो बिल्कुल भी मत रहो साथ में। लेकिन उसके पास पति को 2 दिन जाने दो, 2 दिन रखो अपने पास रखने दो। तुम्हारे अगर बच्चे हैं, पापा के लिए तरसते हैं, तो उसके भी बच्चे हैं, वो भी पापा के लिए तरसते हैं। भाई दोनों को पापा चाहिए, दोनों बच्चों को पापा चाहिए। उधर के वाले बच्चों को पापा चाहिए, इधर वाले बच्चों को भी पापा चाहिए। तुम्हें लगता है कि हमारे बस बने रहे, हमारे बच्चों को बस पापा बने, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी। बहुत गलत हो आप यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गलत हो। मैं आपके है विरोध में नहीं हूँ, और मैं सोनू को सपोर्ट में बात नहीं कर रही हूँ, मैं वही बात कर रही हूँ जो सच है। सच यही है, सच यही है। तो बाप है अगर, तो दोनों की तरफ उनको रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। आप अपनी तरफ बस उनको नहीं खींच सकती है ना? प्लीज आप अपने पति को समझाओ, वो वहां भी जाए और यहाँ भी अपने साथ भी रखो, उधर भी जाने दो यार, उधर भी जाने दो। एक औरत है, जैसे तुम्हें दर्द होता है कहीं, और विकास तुम्हारा पति है तो उसके पास जाते हैं, उससे भी दर्द होता है। उसके भी दिल में दर्द है यार, उसका भी दिल है यार, वो कहीं फालतू नहीं पड़ी है। फिर भी सोनू इतना सब कुछ बर्दाश्त करती है कि विकास आपके साथ रहते हैं, तब भी वो बेचारी बहुत बर्दाश्त करती है, बहुत ज्यादा। तो इतनी भी नौटंकी मत करो। तुम्हारा पति तो जप ही रहा है सबसे, मुझे तो पिंकी के साथ रहना, मुझे तो पिंकी के साथ ही रहना है। हाँ, पिंकी ही सब कुछ है, पिंकी ही मेरी सब कुछ है, और जाए भाड़ में, बिल्कुल भाड़ में जाए, मुझे नहीं मतलब है किसी से। पिंकी का बेटा लव मेरा बेटा है, और सोनू का बेटा और पता नहीं किसका है, भाड़ में जाए, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ पिंकी से और उसकी बेटी बेटी से मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है भाई, उनको किसी से भी मतलब नहीं है। उनको भी सिर्फ एक वाइफ से मतलब है, ये सिर्फ लाए हैं दो, बाकी मतलब इनको एक से ही है, दो से नहीं है, जो कि पिंकी है ना? पिंकी को जो इतना टॉर्चर किया जा रहा है, उसके बारे में कह रहे हैं कि टॉर्चर मत करो, मैं उसको तलाक नहीं दूंगा। तलाक देने की बात कोई नहीं कर रहा है, घर तोड़ने की बात कोई नहीं कर रहा, आप बिल्कुल तलाक मत दो। आप दोनों के साथ रहो, बस यही जनता चाहती है, सब लोग यही चाहते हैं, रिएक्शन वाले जो है यही चाहते हैं, सब यही कह रहे हैं आप कि आप साथ में रहो बस। आप तलाक मत दो किसी को, ना तो इधर ही दो ना तो उधर ही दो। आप दोनों के साथ रहो, दोनों के साथ। अगर वो साथ नहीं पड़ रही है, उनकी अलग अलग रह रही है, तो आप 2 दिन यहाँ रहो, या फिर एक दिन यहाँ रहो तो एक दिन वहां चले जाओ, ऐसे रहो, है ना? ऐसे रहो, किसी को भी परेशान मत करो, दोनों खुश रहे। ये देखिए, यहाँ पे इंसाफ आपको मिलेगा, सोनू आपको इंसाफ देगी, लेकिन ऊपर वाला आपको नहीं देगा भाई। ऊपर वाला आपको कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि एक औरत जब रोती है ना, तो आप समझ नहीं सकते कितनी बड़ी हानि होती है उस घर की। अपने घर की लक्ष्मी दुखी हो, आप उसे दुखी कर रहे हैं। भाई गाइस, ये जा जाकर लाइव में अपनी माँ के सामने कह रहे हैं, माँ से, लेकिन माँ मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं पिंकी के पास जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। माँ बोलो मैं जा सकता हूँ। माँ कह रही, अब माँ भी, बेटे की सर्जरी हुई है, तो माँ क्या करेगा? माँ कह रही ठीक है जाओ, जहाँ तुम्हारा इच्छा हो जाओ, हमारा। सोनू से पूछ रहे हैं, सोनू मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं पिंकी के पास रहना चाहता हूँ, मैं पिंकी के बिना नहीं रह सकता सोनू। मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, लेकिन पिंकी के बिना नहीं रह सकता, तुम मेरी कुछ भी नहीं, पिंकी मेरा सब कुछ है। सोनू क्या करेगा इस, क्या करे? सोनू तो यही कहती है कि मैं अपने पति के लिए बस जीती हूँ, मेरे पति खुश रहे, अगर उनकी खुशी जहाँ है वो वहीं रहे, वो तो यही चाहती है। दी बिल्कुल रहिए आप, मैं पहले भी अकेली थी और अब भी रह लूंगी, आगे भी रह लूंगी। पहले भी आप वहीं रहते थे, मैं यहाँ अकेली थी, आज भी मैं अकेली हूँ यहाँ पे, आप वहीं रहिए, उसी के साथ रहिए। सीधे सीधे पिंकी कह दिया, वो सोनू कह दिया, सीधे सीधे एकदम दर्द भरे। उसका उस समय चेहरा देखने को लगता था भाई, मन कैसे उसने बोला होगा, अपने दिल पे हाथ रख के कैसे बोला होगा कि ठीक है तुम जाओ, मेरे पास मत रहो, मत रहो मेरे पास। वो इसी ही खुशी के लिए करती है गाइस, वो ये कहती है कि मैं तलाक नहीं लूंगी, मैं तलाक नहीं लूंगी, मैं सिर्फ अपने पति के नाम से जीना चाहती हूँ, मैं अपने पति के सुहाग से जीना चाहती हूँ। मैं तलाक कभी नहीं लूंगी, मेरे पति जो करना हो वो करे, जिसके साथ रहना हो करे, मुझे कोई इतराज नहीं है, जैसे रहना हो रहा है मुझे कोई इतराज नहीं, बट मैं तलाक नहीं लूंगी। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही है, एक पत्नी ऐसी होती है जो सिर्फ अपने पति की खुशियों पर ध्यान देती है भाई, खुशियों पर। क्या करे बेचारी, क्या करे, मजबूर है, उसके बच्चे हैं, कहाँ जाए लेकर? अगर समाज में जाती है, अगर पति नहीं रहता ना गाइस, पति को छोड़ देना तो समाज वाले जीने नहीं देते गाइस, जीने नहीं देते समाज वाले। चरित्र पे उंगली उठाना, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, अगर इस समय उसके चरित्र पे कोई उंगली उठा दे तो बताओ कैसे जी पाएगी, कैसे उन बच्चों को संभाल पाएगी? इसलिए वो अपना दर्द बर्दाश्त कर रही है कि कम से कम तुम रहोगे, ये तो होगा कि सोनू के पति है, ये है सोनू के पति, मेरे ऊपर कोई लांछन तो नहीं लगाएगा, मेरे चरित्र पर कोई दाग तो नहीं लगाएगा, तुम्हारा नाम ही सही मेरे लिए काफी है। इतने अच्छे से बेचारी सीधे से कह दी ठीक है तुम जहाँ रहना चाहो रहना, बात क्या बात है भाई।
सुन विकास जी, जी तो मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, आप उस लायक नहीं हो। आप इतनी बड़ी बात आपने बोली ना, कि उस लायक हूँ ही नहीं यार, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पिंकी के साथ रहना चाहता हूँ। बिल्कुल रहो यार, ये छोड़ दिया है, जहाँ रहना हो वहाँ रहो, जाओ रहो, कोई मतलब नहीं है सोनू, आप कहीं भी रह सकते हो, कोई मतलब नहीं सोनू। भाई आप जहाँ खुश रहो वहीं रहो। गाइस सोनू से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल जहाँ खुश है वहाँ रहना चाहता हूँ। तो इनको क्या चाहिए गाइस? आप बताइए, इनके लिए क्या सही है, क्या गलत? ये अपने परिवार का झगड़ा खत्म करने आए हैं, तो झगड़ा खत्म कर रहे हैं कि और झगड़ा बढ़ा रहे हैं, एक के साथ रहकर, है ना? ऐसी-ऐसी बातें लाइव में बोल के जा रहे हैं कि रिएक्शन वाले झगड़ा खत्म करें। ऐसे में रिएक्शन वाला कोई झगड़ा नहीं खत्म करेगा विकास। वो एक-एक नई-नई बात ले आकर और आपकी सच्चाई पोल खोलता रहेगा कि आप ऐसे हैं। एक-एक कंटेंट उससे मिलता रहेगा रिएक्शन वालों को। वहाँ पे झगड़ा नहीं सुलझेगा इससे, और भी बढ़ेगा, जो आप बात कर रहे हैं ना। बल्कि कमेंट भी इनमें आ रहे हैं गाइस कि आप दोनों के साथ रहिए, एक के साथ नहीं रहिए, आप दोनों के साथ रहिए, दोनों को खुश रखिए। लेकिन नहीं, 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 मैं तो एक के साथ रहूँगा। नहीं, नहीं, मैं पिंकी के साथ ही रहूँगा भाई, मैं सोनू के साथ नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगा। ये क्या बात हुई भाई? इतने आसानी से आप कह दे रहे हैं कि आप पिंकी के साथ नहीं, सोनू के साथ नहीं रहेंगे। वाह! क्या बात! एक माँ भी लाचार होकर कह दी, तेरा मन जहाँ करे वो करे। क्या करे? बहू सामने बैठी है गाइस, दोनों सामने बैठी है पास में, और माँ भी लाचार है। बेटा उसके बिना जी ही नहीं पाता, जी ही नहीं पाएगा, मर जाएगा। वो बेटा खुद कह रहा है कि मैं उसके बिना मर जाऊँगा, मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं उसके साथ ही जी पाऊँगा, लेकिन मैं मर जाऊँगा। माँ क्या कह रही है? मरने से अच्छा तू जी ले अपने बच्चों के नाम पर, अपने वाइफ के साथ ही रह ले भाई, जी ले तू। क्या करे माँ? माँ क्या करे भाई? लाचार है, क्या करे? बाप भी नहीं है, माँ लाचार है। एक ही बेटा है, एक ही बेटे के पीछे 4 बच्चे, 2 बीवी है। माँ ही सोचती है, कि अगर ये बच्चा चला गया मेरा बेटा, तो इन सबका क्या होगा? इससे अच्छा तू जी ले, जिसके साथ तू खुश है, उसी के साथ जी ले, बिल्कुल जी ले। एक माँ की लाचारी। माँ कह रही है बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो बेटा, बंद कर दो। लेकिन नहीं, नहीं माँ, नहीं मैं वीडियो नहीं बंद करूँगा। मैं जनता को सच बताने आया हूँ कि मैं सिर्फ़ उनके साथ जीना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं के साथ जीना चाहता हूँ माँ, मैं जनता को बताने आया हूँ। मैं वीडियो नहीं बंद करूँगा माँ, नहीं बंद करूँगा। क्या बात है यार, क्या बात है। इन्होंने ये भी बताया गाइस कि लोग ये भी कह रहे हैं कि सर्जरी नहीं हुई है, नाटक करने आया है, नाटक करने आया है। तो इन्होंने दिखाया, अपना प्रूफ़ भी दिखाया, इनकी सर्जरी हुई है, नाटक नहीं है। जो चीज़ रियल है देखिए, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी सर्जरी हुई है, इन्होंने अपना उसका वीडियो भी कुछ बनाया था, उसको भी दिखाया। एंजियोग्राफ़ी हुई है इनकी, यहाँ से कहीं हाथ से हुई है। तो इन्होंने रियल सारी चीज़ें बताई, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं हुआ है, हुआ है, सब कुछ हुआ है। और ये गाइज़ दोनों लोगों के साथ खुश रहते, प्रूफ़ दिए, दोनों लोगों के साथ खुश रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। हम लोगों का यही मानना है कि आप जहाँ भी रहो, दोनों वाइफ़ हैं आपकी, दोनों के साथ खुश रहो। कि भाई आपकी नहीं बनती तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। और जहाँ सर्जरी की बात है, तो सर्जरी इनकी सच है, हुई है इनकी सर्जरी, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ये सोनू ने भी कहा है कि हाँ, हुई है, सोनू खुद दिखाई है वीडियो, उसने खुद बनाया था, तो उसने सारी सच्चाई खुद सामने लाई है, सारी चीज़ें दिखाई है। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं हुआ है, ये सच है। यही एक चीज़ सच है भाई, सच। तो अभी ठीक हो गए, इनकी सर्जरी हो गई, सर्जरी जब तक नहीं है तो सोनू ने सब किया, अब सर्जरी हो गई, तो अभी जा रहे हैं पिंकी के पास, वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे खुश रहेंगे उसके साथ, यहाँ पे ये लोग मारे चाहे जिएँ, कोई मतलब नहीं है। तो गाइज़ मैं यही चाहती हूँ, आप लोग भी बताना क्या चाहते हैं कमेंट करके, कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। आप लोगों को मेरी वीडियो देख के जो भी राय होगी उससे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना मुझसे। मैं यही चाहती हूँ गाइज़ कि ये दोनों के साथ रहें, दोनों को खुश रखें, किसी एक को नहीं, दोनों के साथ रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें, अपना जीवन अच्छे से बिताएँ अपने 4 बच्चों के साथ, 2 वाइफ़ के साथ। भगवान इन इन सबको हमेशा सुखी रखे, खुश रखे, बस यही चाहना है, बाकी कुछ ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं कहना है गाइस। क्योंकि एक 2 बीवी जो है उनके लिए यही चाहिए कि हमारा पति हमेशा खुश रहे, हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें। तो अगर ये खुश रहेंगे, ये स्वस्थ रहेंगे, तो उनके बच्चे भी खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बाकी अब रिएक्शन वालों की बात है, तो उनपे जो गलत बोले उस पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। हाँ, जो सच्चाई है, जो सच है आप उसी पे ध्यान दीजिए। जो सच में रिएक्शन कर रहा है उस पे आप ध्यान दीजिए, सर ये सही है। जो गलत कर रहा है तो उस पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आप कभी परेशान होंगे ही नहीं। ये सोशल मीडिया है, इसमें 4 तरह की बातें ज़रूर होंगी, है ना? तो आप इन चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए। आप अपनी लाइफ़ में खुश रहिए, अपने बच्चों को खुश रखिए और दोनों के साथ मिल के रहिए। अपनी माँ को भी साथ रखिए। सबके साथ मिल के रहिए, अपनी पूरी फैमिली इकट्ठा कीजिए, पूरी फैमिली को मिलाइए, ये आपका काम है भाई, ना कि आप एक के साथ रहकर एक को बाहर करो, ये काम आपका नहीं है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही,
फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें शेयर करेंगे, क्या कैसे होता है जब उनकी वीडियो आएगी तो। गाइज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी प्लीज़ ज़रूर करें, बिल्कुल भी ना भूलें गाइज़ प्लीज़। आपका एक सब्सक्राइब मेरी हिम्मत बढ़ाता है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको अगले वीडियो का हमारा नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। गाइज़ चलते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।